हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध से आज हम 13वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13वां अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र का गृहत्याग। श्लोक नंबर 1। सुतवाच विदुरस्तीर्थयात्रायाम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाद्धास्तिनापुरम् तया वाप्ता विवित्सितः। सुतवाच विदुरातीर्थयात्रायाम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाद्धास्तिनापुरम् तया वाप्ता विवित्सितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। एक्चुअली विदुर, जब दुर्योधन ने विदुर का अपमान कर दिया था कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक पहले, तो और विदुर को एक प्रकार से निकाल दिया था, तो विदुर तीर्थयात्रा के लिए निकल गए। और जब वो यमुना के तट पर उद्धव से मिलते हैं सबसे पहले, और उद्धव से ही वो भगवान के बारे में जानना चाहते थे, कई सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन उद्धव ने उनको कहा कि मैं बद्रिका आश्रम की ओर जा रहा हूँ, तो आप मैत्रेय ऋषि से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब भगवान ने मुझे ये ज्ञान प्रदान किया था तो मैत्रेय ऋषि भी मौजूद थे। तो फिर मैत्रेय ऋषि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त करके विदुर पूरी तरह पारंगत हो गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विदुर महाभारत के इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी की गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए। जब उस वंश का कोई संतान ही नहीं रहा, तो सत्यवती ने अपने पुत्र व्यासदेव को बुलाया और अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना किया। तो ऐसा हुआ कि जब पहली बार अंबिका ने दर्शन किया व्यासदेव का, तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। तो इसलिए दूसरी बार, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे वो पीला पड़ जाता है ना डर से, ऐसा हुआ क्योंकि व्यासदेव योगी थे, मतलब तपस्वी थे, तो उनका दाढ़ी, उनका ऐसे कोई राजकुमार जैसा कोई लुक तो था नहीं, तो इसलिए वो काफ़ी पीला पड़ गई थी। तो इसलिए बताया कि ये जो एक्चुअली पुत्र होंगे आपके, तो थोड़ा ऐसे ही होंगे, थोड़ा बीमार रहेंगे, क्योंकि माता ने कंसीव करते समय ऐसी भावना रखी। और जब अंबालिका के पास गए थे, तब तो उन्होंने आंखें बंद कर लिया था दर्शन करके व्यासदेव के। तो इससे धृतराष्ट्र अंध उत्पन्न हुए। ये बात भी सत्यवती माता को बता दिया था व्यासदेव जी ने। तो फिर से उन्होंने प्रार्थना किया कि अंबिका से फिर एक पुत्र प्राप्त करना होगा, क्योंकि कोई ऐसा विद्वान और सबल और सुदृढ़ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए इस वंश को। तो जब वो अंबिका के पास भेजा, तो अंबिका पहले ही डरी हुई थी, तो उन्होंने अपने दासी को सामने कर दिया। तो दासी ने जैसे ही बहुत अच्छे से सत्कार किया व्यासदेव का, तो फिर विदुर उत्पन्न हुआ उस दासी के गर्भ से, जो कि बहुत विद्वान, भक्ति में सुदृढ़ व्यक्ति है। विदुर कोई आम व्यक्ति नहीं है, वे यमराज के अवतार थे। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मंदुक मुनि को एक बार, मंदुक मुनि के आश्रम में एक बार चोर घुस आया। तो राजा ने चोरों का साथ मिला हुआ समझकर उनको पकड़ लिया और
शूली पे चढ़ने का जो है उनका पनिशमेंट हुआ। लेकिन जो शूल है उनको भेद नहीं पाया, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, मंदुक मुनि है। लेकिन राजा को जब पता चला तो उन्होंने बहुत क्षमा प्रार्थना किया। खुद राजा को कुछ भी नहीं कहा मंदुक ऋषि ने। उनको मालूम है ये जो लेखा जोखा है क्या किसके साथ होगा, ये यमराज करते हैं। तो वो सीधा यमपुरी चले गए और यमराज से पूछा कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि आपने मुझे शूली पर चढ़ने का जो है ये विधान लिख दिया था। तो उन्होंने कहा जब आप बहुत छोटे थे तो आप ऐसे कीड़ों को जैसे निडल से, सुई से ऐसे उनको ऐसे खोसते थे, कष्ट होता था उनको। तो मंदुक ऋषि ने बोला कि उस समय तो मैं बहुत छोटा था। जैसे कोई बच्चा है 5 साल के उम्र तक, उनको कोई पाप नहीं लगता है, वो कुछ भी करे क्योंकि उसको नहीं ज्ञान होता है ना, तो उसको पाप नहीं लगता है। 5 से लगभग 11 साल की उम्र तक, 6 साल से लगभग 11 साल की उम्र तक जो भी वो पाप करता है उसको नहीं लगता, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि पेरेंट्स उत्तरदायी होते हैं उसके एक्टिविटीज का। लेकिन हाँ 12 साल से ऊपर के हैं तो उसको लगता है। तो मंदुक ऋषि ने कहा उस समय तो मैं इतना छोटा था और इसके कारण आपने मुझे ऐसा किया, तो जाओ श्राप देता हूँ कि आप शूद्र पुत्र बन के अवतरित हो। तो इसलिए यमराज मंदुक ऋषि के श्रापग्रस्त होने के कारण शूद्र होना पड़ा। तो इस तरह से शूली पर चढ़ाने का जो आदेश राजा ने दिया था उसके कारण, इसका कारण जो विधाता बोलते हैं यमराज धर्म का, तो इसलिए यमराज को ऐसा श्रापित होना पड़ा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, यमराज भी हमेशा चाहते थे, सोचते थे, हालांकि वो भगवान कृष्ण के परम शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में से भी एक है, लेकिन वो हमेशा सोचते कि मैं हमेशा ये अपराधियों को पकड़ना और उनके उसके हिसाब से उनको दंड देना, उसी में व्यस्त रहता हूँ। उनको भी प्रचार करने का मन होता है, जैसे हर भक्त को होता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रचार करें। तो एक्चुअली भगवान ने इस प्रकार मंदुक ऋषि से श्रापित कराकर, ये भी कृष्ण की कृपा है, भक्त के जीवन में जो भी होता है कृष्ण की कृपा होता है। तो वो विदुर के रूप में जन्म लेते हैं और वो प्रचार करते हैं, ज्ञान देते हैं दूसरों को, ये मौका उनको मिलता है। तो यमराज का ये शूद्र का अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र और महाराज पांडु का भाई था। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि दासी पुत्र है तो भीष्मदेव ने एक जैसा ही व्यवहार किया, एक जैसा ही शिक्षा प्रदान किया। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति बहुत अनुरक्त थे, धृतराष्ट्र के प्रति, और वे निरंतर सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते रहते थे। धृतराष्ट्र को बहुत प्रेम करते थे वो अपने बड़े भाई से। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय किया कि पांडु पुत्रों के साथ न्याय कीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र इतना पुत्र मोह में अंधा था कि उनको विदुर की बातें मानने की साहस नहीं हुई। और दुर्योधन जब देखते थे कि उनके चाचा विदुर हमेशा उनके पिता को कुछ और सिखाते हैं जो वो नहीं पसंद करते हैं, सही मार्ग में जाने के लिए बताते हैं, तो दुर्योधन को ये अपने चाचा की दखल पसंद नहीं थी, बिल्कुल इंटरफेरेंस। तो इसलिए उसने विदुर का अपमान कर दिया था दुर्योधन ने। तो इसीलिए विदुर घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, और तीर्थ यात्रा करने निकल गए तो मैत्रेय ऋषि से उनका भेंट हुआ और उनको बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हुआ। श्लोक नंबर 2। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जाते का भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यचोपार रामः। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामय सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया।
तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से बहुत सारा प्रश्न पूछा। भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममय भक्ति में वो स्थिर हो चुके थे। अब उनकी जिज्ञासा शांत हो चुका था, तो उन्होंने प्रश्न पूछना बंद किया। जब वो आश्वस्त हो गए कि जीवन का आश्रय तत्व तो कृष्ण है, कृष्ण का प्रेममय सेवा है, तो पूरी तरह जो है भक्त फिर तुष्ट हो जाते हैं और भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे व्यक्ति जितना भी भागे उसको सुख नहीं मिल सकता है। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जो कि कृष्ण प्रेम है, तो वो पूरी तरह से सुखी हो सकता है। तब उसको पूरा संतोष मिल सकता है, भले ही वो भौतिक रूप से धनी हो, निर्धनी हो, सुंदर हो, कुरूप हो, फर्क नहीं पड़ता। अतः प्रभुपाद कहते हैं, ना तो सकाम कर्म और ना ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है। कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करके ही किसी को भी संतोष प्राप्त हो सकता है। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्धजीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु अगर हमने इस जीवन में प्राप्त कर लिया, जो ढोंगी गुरु नहीं है, पाखंडी गुरु नहीं है, चार जो वैष्णव परंपरा है उनमें से है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, ये चारों वैष्णव संप्रदाय हैं। तो गुरु का वैष्णव होना कंपलसरी है। और ऐसा प्रामाणिक गुरु अगर हमें मिल गया तो क्या होगा, हम सर्वोच्च सिद्धि मानव जीवन का, जो भी कृष्ण का प्रेम है, प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे ना तो दिखावटी गुरु की आवश्यकता है, ना उस व्यक्ति को अन्यों को गुरु होने का दिखावा करना चाहिए, जो यदि वो अपने शिष्य को भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख ना कर पाए। अर्थात हमें फैशन के लिए गुरु नहीं धारण करना चाहिए। हमें गुरु तब स्वीकार करना चाहिए जब हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं और हम सचमुच एक प्रामाणिक व्यक्ति के प्रति शरणागत होते हैं, उनसे हम प्रश्न करें अपने जीवन को कैसे चलाना है आध्यात्मिक दिशा की ओर। और कोई किसी को गुरु भी नहीं बनना चाहिए अगर वो किसी का उद्धार ना कर सके, कृष्ण भक्ति की ओर नहीं ले जा सके हैं, क्योंकि दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होगा है। भौतिक जगत में हो सकता है दिखावा करने से बहुत लाभ हो, या छलने के लिए दिखावा करना पड़ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम किसी को छल नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण सर्वत्र है। कृष्ण हर क्षण हमें देख रहे हैं, हमारी भावनाओं को देख रहे हैं। तो विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना बाकी नहीं था। अगर हमने कृष्ण के बारे में जान लिया है तो और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। श्लोक नंबर 3 और 4। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याच्च जामयः पाण्डोः ज्ञातयः सासुतः स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई, युधिष्ठिर के छोटे भाई और धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां समेत सभी निवासी बहुत हर्षित हो गए विदुर को देखकर और तेजी से विदुर की ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घकाल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। गांधारी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला है। ये गांधार राजा, गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान जो अभी है, या काबुल या कंदहार कह सकते हैं।
अफगानिस्तान की थी गांधारी। महाराज सुबल की कन्या थी वो। उन्होंने कौमार अवस्था में ही शिव जी की आराधना की थी, बहुत सुंदर। सामान्यतया जो हिंदू कुमारिकाएं होती है, बालिकाएं होती है, वो शिव जी की आराधना क्यों करती है? उत्तम पति प्राप्त करने के लिए। गांधारी ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर भी लिया शिव जी से। और फिर धृतराष्ट्र से जब उनका विवाह हुआ तो 100 पुत्र की माता भी बनी, जबकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे। और जब गांधारी को ये पता चला कि उनके होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए अपने आंखों में पट्टी बांध लिया था, ताकि उनको कभी ऐसा अहंकार ना हो कि उनको दिखाई देता है और पति को नहीं। तो इसीलिए उन्होंने उनके समान बनने के लिए ऐसा किया। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और अपने भाई, बड़े भाई हैं शकुनी, उनके मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सबसे अधिक सुंदर कन्या थी गांधारी, और समान रूप से स्त्री योचित गुणों से युक्त थी, जो स्त्रियों में गुण होना चाहिए, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे बहुत प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की जो सहज दुर्बलताएं हैं वो थी। और जब गांधारी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तब क्या हुआ था कि पांडु ने तो एक ऋषि जो पति पत्नी है, अनजाने में उनका वध कर दिया था। नहीं पता था, उनको लगा था कोई पशु है, लेकिन बाद में पता चला ऋषि है। तो उन्होंने श्राप दिया कि आप जब भी अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे या संभोग के लिए अप्रोच करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात जब पांडु को पता चला, उन्होंने कुंती महारानी को बताया। तो कुंती महारानी ने कहा कि बचपन में ही जब मैंने दुर्वासा मुनि की सेवा किया था तो उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था। कुंती महारानी ने एक्चुअली कोई वर नहीं मांगा था, पर दुर्वासा मुनि इतने संतुष्ट हुए थे, वर देना ही चाहते थे। तो कुंती महारानी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता भविष्य में मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आप त्रिकालिज्ञ पुरुष हैं, आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे वरदान दे। तो दुर्वासा मुनि कुंती महारानी को वरदान देते हैं कि तुम किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकते हो। तो उसी समय पांडु ने कहा कि ठीक है। तो पांडु ने कहा कि ठीक है, धर्मराज से एक पुत्र प्राप्त करो। तो उस समय धर्मराज यानी यमराज से युधिष्ठिर महाराज का जन्म होता है। तो उस समय गांधारी का पुत्र गर्भ में ही था, मतलब प्रेग्नेंट थी वो। लेकिन जब उन्होंने सुना, क्योंकि उनको लग रहा था कि ठीक है, मेरे पति तो अंधा है, लेकिन मेरा पुत्र अगर ज्येष्ठ पुत्र होगा इस खानदान में तो वो राजा बनेगा। लेकिन उनसे पहले कुंती महारानी का पुत्र युधिष्ठिर हो गया। तो इससे क्या हुआ, गांधारी बहुत क्रोधित हुई, एक प्रकार से ईर्ष्या करने लगी कुंती महारानी से, क्योंकि कुंती ने पहले पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी बहुत क्रुद्ध हो गई और अपने पेट पर अपने हाथ से मुक्का मारा, प्रहार किया। प्रहार करने की वजह से उनके गर्भ से मांस के एक पिंड निकल आया, पिंड को जन्म दिया। लेकिन क्योंकि वे व्यासदेव की भक्त थी, इसलिए व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया, और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। तो इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की जो उनकी मनोकामना थी गांधारी का, जो शिव जी से वर भी प्राप्त किया था, वो पूरी हो गई। और वे सब उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। वो हमेशा धृतराष्ट्र को सही सलाह देती थी। अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए बहुत लांछित भी किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, जिसमें संबंधी मारे जा रहे हैं। वे चाहती थी कि राज्य के 2 भाग हो जाए, सारे भाइयों को अपना अपना भाग मिल जाए, तो बहुत अच्छी थी वो। लेकिन धृतराष्ट्र या दुर्योधन एक्चुअली राजी नहीं थे इसके लिए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो बहुत दुखी हो गई, बहुत शोकमग्न हो गई, कोई भी माँ होंगी। तो वे भीमसेन और युधिष्ठिर को श्राप देना चाहती थी एक्चुअली, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया।
भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन और दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश के द्वारा गांधारी को सांत्वना दिया था उस समय। और जब कर्ण की भी मृत्यु हुई तब भी गांधारी उतनी ही दुखी थी, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का बहुत अच्छा दोस्त था और उनके पुत्र समान थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया भी कि कर्ण की पत्नी किस तरह से विलाप कर रही है। जब श्रील व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। व्यासदेव ने दिखलाया, व्यासदेव में वो शक्ति है, वो स्वयं भगवान के ही अवतार है। तो गांधारी को बताया कि देखो आपके पुत्र का उन्नति हुआ है स्वर्गलोक में, तो वो सांत्वना प्राप्त हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ गई थी और वानप्रस्थ लिया था। फिर बाद में वहीं पे उनका देहांत हुआ। वो दावाग्नि में जलकर अपने प्राण त्यागा। महाराज युधिष्ठिर ने ही अपने चाचा और चाची का अंतिम संस्कार किया था। तो ये था गांधारी के बारे में, जो एकत्रित हुए थे विदुर के आने पर बहुत प्रसन्न होकर मिलने गई थी। पृथा मतलब कुंती महारानी। ये महाराज सूर्यसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने एक्चुअली उनको गोद ले लिया था, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। इसलिए कई बार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ऐसे बोलते हैं, हे पृथा पुत्र करके संबोधित करते हैं। तो कुंती भोज ने गोद लिया तो कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी कुंती महारानी। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे, तो कुंती हमेशा उच्चतर ग्रहों के स्वर्ग के निवासियों के स्वागत में लगी रहती थी। तो इसी प्रकार योगी दुर्वासा मुनि की सेवा भी उनको प्राप्त हुआ था। दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करना आसान नहीं है, कई बार श्राप मिल जाता है, लेकिन इतना अच्छा सेवा किया कुंती महारानी ने, दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर उनको मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता से वो संतान प्राप्त कर सकती थी। तो उस समय वो बहुत छोटी थी, तो उत्सुकता पूर्वक उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया, क्योंकि कभी भी आप देखो हमेशा सूर्य दिखता है। तो फिर इस तरह आवाहन किया, फिर उनसे फिर आवाहन किया तो उनके साथ समागम करना चाहा, लेकिन उन्होंने ऐसा इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मंत्र से मुझे बांध लिया है, बुलाया है, तो हमारे समागम से आपका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने प्रस्ताव मान लिया और इसके कारण जो है कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में ही परिवर्तित हो गई, लेकिन माता पिता के भय से वो नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। उसके बाद जब पति चुनने की बारी आई कुंती महारानी का, तो उन्होंने अपनी इच्छा से पांडु को पति के रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लेना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती है, क्योंकि श्राप भी मिल गया था पांडु को। तो पहले तो कुंती महारानी ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया पांडु महाराज का, लेकिन जब पांडु ने बहुत सारा दृष्टांत दिया शास्त्र से तो राजी हो गए। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया। भक्तों के लिए धर्मराज, दूसरों के लिए यमराज, तो उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया तो भीम उत्पन्न हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल और सहदेव का जन्म एक्चुअली कुंती महारानी से नहीं हुआ, पांडु की दूसरी पत्नी है माद्री। तो पांडु ने कहा कि माद्री को भी वो मंत्र सिखा दे, तो माद्री को मंत्र सिखाया। तो माद्री ने अश्विनी कुमार द्वय, तो अश्विनी कुमार देवता है, वो दो है, नाम एक है पर दो है, वो एक्चुअली देवताओं के डॉक्टर है। तो उनको आवाहन किया तो 2 पुत्र प्राप्त हुआ। बाद में पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए, देहांत हो गया। तो कुंती इतनी दुखी हुई कि मूर्छा आ गई थी कुंती महारानी को। तब कुंती तथा माद्री दोनों ने ये निश्चय किया कि कुंती जो है 5 बहुत कम उम्र के जो बालक हैं उनका पालन पोषण करे, और माद्री
अपने पति के साथ सती हो गई। फिर वहाँ पे उपस्थित जो ऋषिगण थे ऐसे ही अपने आप डिसीजन नहीं लेते हैं, हमेशा महर्षियों का अनुमति होना कंपलसरी है, अथॉरिटी का। तो वहाँ पर उपस्थित सतश्रृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। और बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, तब कुंती ने अपने पुत्रों के साथ साथ रही। वनवास में भी गई कुंती महारानी और बहुत सारे कष्ट उठाए कुंती महारानी ने। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन कुंती ने दया करके कि कन्या कुंती के पास पहुंची और युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंची, तो उन्होंने कुंती ने भीम को आदेश दिया कि हिडिंबा का जो है प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। तो इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के साथ बहुत वीरता पूर्वक घटोत्कच ने युद्ध भी किया था। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे थे। जो बकासुर राक्षस के कारण वो गांव जो है बहुत व्यथित था, क्योंकि किसी ना किसी को किसी ना किसी के घर की बारी आती थी, उनके घर से किसी ना किसी को बकासुर के पास भेजना पड़ता था, नहीं तो बकासुर सबको आके खाते हैं। तो इसलिए उनके साथ संधि किया था गांव वालों ने कि हम एक एक करके भेजेंगे मनुष्य, तुम उसको खाना, सबको मत खाओ। फिर जब ब्राह्मणों की बारी आई तो वो लोग रो रहे थे। पत्नी कहती है मैं जाऊंगी, पति कहते हैं मैं जाऊंगा, पुत्र छोटा सा बोलता है मैं जाऊंगा, बेटी कहती है मैं जाऊंगी। तो उनके ही आश्रय में थे कुंती और पांचों पांडव। तो कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वो बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुरों के उत्पीड़न से बचाए। वो एकचक्र नामक जगह पर थे। तो इस प्रकार जो है बकासुर का भीम ने वध किया और एकचक्र को रक्षा भी किया बकासुर की कबल से। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के पति बने। कुंती महारानी ने सोचा कि कोई भिक्षा आया है, तो अर्जुन जब विवाह करके लाए, तो अर्जुन जब लेके आए एक्चुअली शर्त जीत कर, तो कहा कि पांचों भाइयों में बांट लो। तो इस प्रकार से कुंती महारानी हमेशा धर्म में चली और उनका कहा हुआ हर वाक्य जो है, इसलिए धर्म का कहा हुआ ही होता है। इसलिए युधिष्ठिर में, और क्योंकि वो धर्मराज के ही पुत्र है, तो बाद में कुंती महारानी के आदेश से पांचों से विवाह होता है। और द्रौपदी यानी पांचाली ने भी पूर्व जन्म में शिव जी को प्रसन्न करते समय ऐसा ही वर मांगा था कि धर्म में भी अति उत्तम हो, सबसे बलशाली हो, सबसे बड़ा धनुर्धर हो, सबसे सुंदर हो, सबसे मीठा बोलते। तो ये पांचों पति का वरदान उनको पूर्व जन्म में ही मिल गया था एक्चुअली। तो लेकिन कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र जो है सूर्यदेव से पुत्र प्राप्त हुआ कर्ण, उनको कभी नहीं भूल पाई थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने का विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व कर्ण का जन्म हो चुका था। क्योंकि जब मृत्यु हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो बहुत विलाप किया, आखिर वो माता ही है। फिर सबको बता भी दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब उन्होंने जो प्रार्थनाएं की थी, ऐसा प्रार्थना सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है। वो कहते हैं कि हम जब दुखी थे कृष्ण तो आप हमारे साथ थे, और अब सुख मिल रहा है तो आप जा रहे हो, तो मुझे दुख ही दीजिए ताकि आप मेरे साथ रहें। इतना प्रेम कृष्ण से। बाद में कुंती जो है गांधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल चली गई और वे प्रत्येक तीसरे दिन पे भोजन करती, मतलब 2 दिन भूखी रहती। अंततः वो ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। द्रौपदी ये महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी सची की अंशावतार थी। देखिए, अर्जुन इंद्र के पुत्र है, इंद्र का ही अंश है, तो द्रौपदी भी इंद्र की पत्नी देवी सची की अंशावतार थी और बहुत सती पुत्री है। वो सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री कहा गया है। तो महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया
पहले आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति में द्रौपदी जन्मी, अग्नि से जन्मी, यज्ञों की। तो इसलिए ये धृष्टद्युम्न की बहन है और पांचाल राजा के पुत्री के कारण पांचाली के नाम से प्रसिद्ध है। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से उनको पुत्र प्राप्त हुआ प्रतिभित, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदर बताई गई है। गांधारी भी अत्यंत सुंदर थी, कुंती भी और द्रौपदी भी। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा और राजकुमार आमंत्रित किए गए। वो पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई थी, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर उपहार दिया, दहेज दिया विवाह के लिए, क्योंकि उस समय तो बड़े एज ए ब्राह्मण गए थे भाग लेने के लिए। लेकिन द्रुपद ने तभी सोच लिया था जब अर्जुन का बल देखा था, जब वो द्रोणाचार्य की तरफ से द्रुपद को बंदी बनाकर ले गए थे। द्रुपद वीर है तो वीर का सम्मान करते, तो अर्जुन का वीरता देखकर उन्होंने सोचा मेरी पुत्री का विवाह इससे कराऊंगा। तो ऐसा ही उन्होंने परीक्षा रखा था जो अर्जुन के अलावा कोई पास नहीं कर सकते थे। तो अर्जुन, हालांकि उस समय सबको यही खबर गई थी कि लाक्षागृह में 5 पांडव जलकर भस्म हो गए, लेकिन फिर भी द्रुपद को आशा थी कि ऐसे वीर पांडव भस्म नहीं हो सकते। तो फिर अर्जुन वनवास में ही ब्राह्मण की वेश में ही ब्याहा, लेकिन बाद में पता तो चल ही गया। तो फिर अच्छे से जो है द्रौपदी को विदाई दिया द्रुपद ने। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब जुए में हार दी गई तो उन्हें सभा भवन में जबरदस्ती घसीट कर लाया दुशासन ने। एक्चुअली उकसाते हैं दुर्योधन कि ठीक है सब कुछ तो नहीं हारे, एक चांस है, ऐसा ही होता है जुआ में, एक चांस है, द्रौपदी को लगाकर देखो क्या पता सब जीत जाए। लेकिन फिर द्रौपदी भी हार गए, तो एज ए दासी समझ लिया और दुशासन में घसीट कर लेके आए जबरदस्ती, और नग्न किए जाने का प्रयत्न भी किया सभी सभा के लोगों के सामने, जबकि वहां इतने बड़े बड़े वरिष्ठ जन मौजूद थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र का, भगवान का एक विशेष अवतार हुआ, वस्त्र का अवतार, और द्रौपदी के शरीर में लपेट के भगवान साड़ी बनकर, साड़ी का अवतार है ये, और उनको अपमान से बचाया। जब जटाचुर नामक राक्षस ने द्रौपदी का अपहरण किया था तो भीमसेन ने उस असुर का, उस राक्षस का वध करके द्रौपदी की रक्षा की। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि की श्राप से बचाया था, क्योंकि दुर्योधन ने तो इसी उद्देश्य से दुर्वासा मुनि को भेजा था। दुर्वासा मुनि को खुश कर दिया था दुर्योधन ने। तो दुर्योधन को पूछा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मेरे 5 भाइयों को भी प्राप्त हो। वो लोग जंगल में अभी वन में वनवास कर रहे हैं, तो आप उनके पास इस समय जाइएगा जानबूझकर। उनको पता है कि अक्षय पात्र जो दिया है सूर्यदेव ने, वो द्रौपदी के खाने के बाद बचेगा नहीं कुछ भी उसमें। द्रौपदी के नहीं खाने तक कितने भी करोड़ों लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। तो हजारों शिष्यों के साथ करीब 10,000 शिष्यों को लेकर चलते थे दुर्वासा मुनि। तो गए तो द्रौपदी हैरान थी कि क्या करूँ, अब तो दुर्वासा मुनि का श्राप ही लेना पड़ेगा। तो लोग जब स्नान करने गए तब कृष्ण को स्मरण किया। कृष्ण आए और एक थोड़ा सा साग सा कुछ बचा हुआ था वो खाए और सबका पेट भर गया। उधर से दुर्वासा मुनि भीम को बुलाने भेजा, पर भीम को देखकर कि ये हमें जबरदस्ती खिलाएंगे, पेट भरा हुआ है, सब भाग गए। तो ऐसे बचाया था। कृष्ण की परम भक्त थी द्रौपदी, हमेशा कृष्ण मदद करते इसलिए। तो जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो किचक द्रौपदी के अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह से वे बच गई। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया तो द्रौपदी बहुत शोकाकुल हो गई।
लेकिन फिर भी जब अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए थे अर्जुन, तो फिर भी उसने माफ कर दिया था, ये समझकर कि गुरु के पुत्र है और मैं जिस दुख से गुजर रही हूँ, माता कृपाचार्य की पत्नी, वो इस दुख से ना गुजरे। तो इतनी दयालु थी, जबकि पुत्र शोक में थी। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर और अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गई तथा मार्ग पर गिर गई। तो युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से ही विद्यमान थी, पहले ही पहुंच गई थी स्वर्ग में। सुभद्रा के बारे में इसमें बताया गया है। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान कृष्ण की बहन थी। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण और बलराम की भी बहुत लाडली बहन थी सुभद्रा देवी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ मूर्तिमान है आज भी। एक्चुअली धाम है ना, 4 धाम। सत्ययुग का धाम है बद्रीनाथ, त्रेता युग का रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारकापुरी, कलियुग का जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी तो जरूर जाना चाहिए, वहाँ जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा विद्यमान है, उनका दर्शन करना चाहिए। आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर के दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। सूर्य ग्रहण हुआ था तो भगवान सबों को, यदुवंशियों को लेकर पहुंचते हैं जहाँ सूर्य ग्रहण की जगह जहाँ पहुंचते वो वृंदावन से करीब, तो वृंदावन से भी वासी लोग वहाँ आए हुए थे। तो फिर वहाँ पर गोपियों ने एक्चुअली उनका रथ भी खींचा था, तो रथ यात्रा का वहाँ पे भी स्मृति स्वरूप है। वृंदावन वासियों से मिलने का भी स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में कृष्ण ही स्वयं आए। जब अर्जुन द्वारिका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अर्जुन का दोस्त है, फ्रेंड है, मित्र है, तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं सुभद्रा से विवाह करना चाहता हूँ। कृष्ण जानते थे कि उनके बड़ा भाई बलराम जो है दुर्योधन को प्रॉमिस कर चुके हैं कि दुर्योधन से विवाह कराएंगे सुभद्रा का, एक प्रकार से फिक्स कर दिया था। लेकिन श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। बलदेव को ये नहीं कह सकते थे भैया अर्जुन से करा दो, इसलिए अर्जुन को सलाह दिया कि आप सुभद्रा का हरण कर लो। और ऐसे भी कृष्ण नहीं चाहते थे कि दुर्योधन जैसे व्यक्ति जो अधार्मिक है उनसे शादी हो उनकी बहन की। तो इसलिए जब सारे लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। तो इस प्रकार जब रेवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया और इस पर बलदेव अर्जुन पर बहुत क्रुद्ध हुए कि अर्जुन को मार ही डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह अर्जुन को क्षमा दान दे। तो इस प्रकार अर्जुन को क्षमा दान देने के लिए कृष्ण ने बहुत अनुनय विनय किया बलराम को। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह भी हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का बाद में जन्म भी हुआ था। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु का अकाल मृत्यु से सुभद्रा बहुत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वो सुखी और संतुष्ट हुई। श्लोक नंबर 5। प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वा इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंगाभिवादनैः। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, किसके? विदुर के। लेकिन मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो, ऐसा लगा उनको जब विदुर वापस आ गए। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया।
जैसे चेतना के अभाव से शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आता है तो अंग सक्रिय हो जाता है। तो इतना ही खुश हुए कौरव परिवार विदुर को देखकर, क्योंकि विदुर इतने प्रिय थे सबके, क्योंकि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति के कारण जैसे निष्क्रिय हो गया था सब कुछ। सभी लोग तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए बहुत आनंद का कारण था। श्लोक नंबर 6। मुमुचुः प्रेम बाष्पोधम विरहोत्कण्ठ्य कातरः राजा तामर्हयन् चक्रे कृतासना परिग्रहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। इतना खुश हुए विदुर को देखकर, रुदन करने लगे, रोने लगे, आंखों से अश्रु बह आए। तब राजा युधिष्ठिर ने उनको बैठने के लिए आसन की व्यवस्था किया और उनका सत्कार किया विदुर का। श्लोक नंबर 7। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। देखिए, कोई भी अतिथि आते हैं तो पहले उनको क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, और जब वो आराम से बैठ जाते हैं, थकावट दूर हो जाता है, तब बात करते हैं, पूछते हैं। तो विदुर तो उनके घर के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए उनको बहुत सुंदर भोजन करवाया। आने के बाद विश्राम करने दिया, पर्याप्त विश्राम, ताकि थकान दूर हो जाए। और उसके बाद जब सुखदायक पूर्वक आसन पर बैठ गए अच्छे कंफर्टेबली, तब बोलना शुरू किया उनसे सब लोग। और युधिष्ठिर महाराज बोलना शुरू किया और सब लोग सुनने लगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करेंगे तो उत्तर देंगे विदुर, तो उनको सब पता चलेगा क्या हुआ। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए अभिवादन द्वारा सत्कार किया। उसके बाद स्नान किया, भोजन किया, विश्राम किया। फिर जब बातचीत करने लगे तो परिवार के अन्य सभी विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र का, यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। अतिथि अगर आए तो भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए और उसे भय की प्रतीति ना हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शत्रु के घर शत्रु भी आए तो शत्रु का भी आदर अतिथि की तरह करना चाहिए। ये हमारे वैदिक परंपरा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। जो विदुर जैसे कुटुंबी का तो क्या कहना, जो इतने वेल विशर थे, शुभ चिंतक थे, सब लोग प्रेम करते थे, वे सबको प्रेम करते थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में फिर विदुर से बात करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।